हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ वापस से क्या कि ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कैसे बनाते हैं, या बिना ग्राफ के साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को कैसे चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। वही चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को जनरली ग्राफ लर्न नहीं होता। मैं बताऊंगा कि ग्राफ को कैसे याद किया जाए, इनकी इक्वेशंस को कैसे याद किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ अगर आपको कुछ करना है तो वो ये करना है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या किया है, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कैसे बनाया, सबसे पहले वो समझते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बेटा, अगर आप समझिए तो साइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहां डलता क्या है बेटा, एंगल। क्या डलता है, एंगल। देखिए आप साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 2 ऐसे ही तो निकालते थे। मतलब इनपुट में क्या डल रहा है, एंगल। समझ में आया। अब ये साइन के अंदर एंगल डला तो ये देता क्या था, वैल्यू। जैसे साइन पाई बाय 4 देता था 1/√2, यानी ये क्या देगा आपको, वैल्यू। अब अगर किसके अंदर डल रहा है, साइन इनवर्स। ये इनवर्स मशीन है, क्या है, इनवर्स मशीन। अब इसके अंदर वैल्यू डाला तो ये क्या देगा फिर से, एंगल। मतलब पहली चीज तो आपको जो समझ में आनी चाहिए वो ये कि जो ग्राफ होगा वो एंगल से एंगल के बीच होगा। मतलब इनपुट में डल रहा है बेटा एंगल और आउटपुट में भी क्या निकल रहा है, एंगल। तो मैंने इसीलिए यहां पर ये भी एंगल होगी एक्सिस और ये भी क्या होगी, एंगल। क्लियर। अच्छा, अब साइन एक्स के लिए अगर डोमेन की बात करूं बेटा तो रियल नंबर होता था, कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइन इनवर्स के लिए डोमेन -1 से 1 होता था, तो साइन एक्स की रेंज भी क्या है, -1 से 1। यानी यहां डोमेन क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर। इसीलिए देखो डोमेन पूरा का पूरा क्या करा है, रियल नंबर। अब बात करता हूं बेटा किसकी, कि साइन इनवर्स है, क्या है, साइन इनवर्स। तो इसकी रेंज क्या होती थी बेटा, -π/2 से π/2। क्यों होती थी, क्योंकि इसी में ये क्या होता था, ऑन टू। क्लियर है या नहीं, 1 ऑन 2 होना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए मैंने किस में बनाया है, -π/2 से π/2 में। अच्छा सर, अब ये ग्राफ कैसे लाए आप, कैसे बनाया वो समझाता हूं। तो देखिए सबसे पहली चीज एग्जांपल से, जीरो के लिए अगर मैंने एक्स की जगह जीरो डाला तो साइन इनवर्स ऑफ क्या मिलेगा, साइन ऑफ जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, यानी कि जीरो आया। साइन इनवर्स जीरो, साइन में जीरो कब मिलता था, जीरो पर। मतलब कि जीरो डालने पे क्या मिलेगा बेटा, जीरो मिलेगा। इसी तरह अगर मैंने डाला π/2 बेटा, क्या डाला, π/2, तो साइन 90 डिग्री क्या होता है बेटा, 1। ये आ गया 1। अब साइन इनवर्स 1 क्या होगा बेटा, साइन में वैल्यू 1 कहां मिलती थी, π/2 पर। नहीं, क्योंकि इसकी रेंज -π/2 से π/2 होती है। तो यहां क्या मिला, π/2, मतलब π/2 पर क्या मिला, π/2। सिमिलरली -π/2 पे क्या मिलेगा, -π/2। मतलब ये जो ग्राफ बना ये एक स्ट्रेट लाइन बनी जिसमें जो डाल रहे हो वही मिल रहा है। तो अगर इसका मैं लिखना चाहूं इक्वेशन तो y क्या होगा, x। स्ट्रेट लाइन पढ़ी हो कि जो ओरिजिन से क्या हो रही है, पास आउट। नहीं, और इसका स्लोप कितना है बेटा, 45 डिग्री है एंगल, यानी स्लोप कितना है, 1। देखिए कैसे आया 45, ये जो डिस्टेंस है ये भी π/2 है, ये डिस्टेंस भी कितनी है, π/2। तो tan थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय बेस, सेम सेम कट जाएगा, क्या आएगा 1। क्लियर है या नहीं। तो यानी y=x अपना क्या है, इस लाइन की इक्वेशन। अच्छा सर, इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली और ये लाइन बनाई कैसे आपने, तो देखिए कैसे बनाई। सबसे पहले रखा पाई, अगर साइन इनवर्स क्या रखा, साइन के अंदर पाई। अब भैया साइन भैया क्या कहते थे कि मेरे आगे कोई भी पाई लगा दो आप, मैं हमेशा आंसर क्या देने वाला हूं, जीरो। यानी साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी साइन इनवर्स जीरो आया। अभी बताया था कि साइन इनवर्स जीरो क्या मिलता है बेटा, जीरो। यानी कि यहां भी क्या मिलेगा, जीरो। मतलब पाए पर वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। यानी वाई एक्सिस क्या होना चाहिए, वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट जीरो। यानी कि यहाँ जीरो कहाँ मिलेगा, पाए पर। तो पाए पे मैंने क्या बनाया, जीरो। अब यहां से यहाँ साइन पर साइन कंटिन्यूस होगा तो मैंने ग्राफ को क्या बना दिया, ऐसे ही। सिमिलरली 3π/2 को भी दिखा देता हूं रख के कि साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/2 रखा एक्स की जगह, साइन 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा नीचे, ऐसे होता था ना, एएसटीसी रूल याद है। यानी कि यहाँ 3π/2, यहाँ क्या मिलता था, -1। साइन इनवर्स -1, -1 कहाँ मिलेगा, -π/2 पे। तो 3π/2 पे -π/2 क्या आ चुकी है, वैल्यू। अब -π/2 वैल्यू आई है तो ग्राफ कैसा बना, ऐसा। अच्छा सर, इसकी इक्वेशन कैसे लिखे, तो देखिए एक इजी तरीका बताता हूँ। सबसे पहली चीज कि अगर मैं क्या करूँ, एक डैश डैश लाइन खींच दूँ ये, तो ये y=x होती है और ये y=-x होती है। अब इस -x को कितने यूनिट शिफ्ट किया है आपने, पाई यूनिट। यानी कि आपने y=-x था, इसको पाई यूनिट शिफ्ट किया आगे की तरफ। जब आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं बेटा तो माइनस करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में। यानी कि मैं क्या करूं, x की जगह क्या कर दूं, x माइनस पाई। आगे शिफ्ट किया है इसलिए माइनस कर रहे हैं, अगर पीछे शिफ्ट करता तो प्लस पाई लिखता। क्लियर। तो यहां से सिंप्लीफाई करूं तो माइनस माइनस तो प्लस, तो पाई माइनस का x। यानी इसकी इक्वेशन पाई माइनस एक्स हो गई। सिमिलरली अगर इसको देखो तो ये y=x लाइन थी, इसको कितने यूनिट शिफ्ट किया गया है बेटा, 2 पाई यूनिट।
यानी ये शिफ्ट होके कितना होगा x माइनस 2 पाई। क्यों? क्योंकि आगे शिफ्ट किया है। अगर पीछे शिफ्ट करूंगा ये वाला तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x है, कितने यूनिट शिफ्ट किया है पीछे, 2 पाई, तो यहाँ क्या आएगा x प्लस 2 पाई। क्लियर है या नहीं? ये क्या था, y इक्वल टू x माइनस एक्स, क्या था ये वाली लाइन, y इक्वल टू माइनस एक्स। इसको कितने यूनिट शिफ्ट किया है, माइनस पाई यूनिट बेटा। तो क्या लिखोगे, y इक्वल टू माइनस एक्स की जगह क्या लिखोगे, x प्लस पाई, यानी y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई। क्लियर? आगे देखिए बेटा, अगर इसी की बात करूं नेक्स्ट की, कि इसकी इक्वेशन लिखनी चाहिए, तो यहां पर क्या था, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये कहां शिफ्ट किया है अपन ने, ये पाई बाय 2 के आगे क्या आएगा, 3 पाई, तो यानी कितना लिखूंगा, 3 पाई माइनस एक्स। तो ये तो हो गया बेटा ग्राफ। अब इसको सर याद कैसे रखें, तो बहुत ही इजी तरीका समझाता हूं ग्राफ को याद रखने का। भाई साइन का ग्राफ तो सबको याद हो जाता है, इतनी बार बनाते हैं कि सर साइन का तो ग्राफ हमारे को याद हो जाता है, उससे कैसे याद रखें, तो देखो समझाता हूं। साइन का ग्राफ कैसा होता था, कुछ ऐसा, ये तो सबको पता होना चाहिए। ये क्या होता था, 0, ये 1 पाई बाय 2, ये 2 पाई बाय 2, यानी कितना आएगा, पाई, ये आएगा 3 पाई बाय 2, काउंटिंग चलानी है, ये 4 पाई बाय 2 यानी 2 पाई, ये क्या होगा 5 पाई बाय 2, फिर 6 पाई बाय 2 यानी 3 पाई, ऐसे ही चलता है। यहाँ माइनस 1 पाई बाय 2, माइनस 2 पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2। तो देखिए ग्राफ में क्या है, सिर्फ जो कर्व है उसको स्ट्रेट लाइन बनाना है। क्या बनाना है, देखिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, ये वैल्यू 1 थी, इसको कहां ले जाना है, पाई बाय 2 पे, क्योंकि रेंज क्या होती है, पाई बाय 2, तो मैंने खींच के क्या कर दिया, स्ट्रेट। देखो फिर ये था, इसको खींच के क्या कर दिया, स्ट्रेट, इसको खींच के स्ट्रेट, इसको खींच के स्ट्रेट। क्लियर है या नहीं? अब अगर क्या है बेटा, ऑड पाई से पास आउट हुआ, क्या हुआ, ऑड पाई से पास आउट, तो ऑड पाई माइनस एक्स, क्या लिखना है, ऑड पाई माइनस एक्स। और अगर अपन को क्या लिख रहा है बेटा, किससे पास आउट हुआ, इवन पाई से, तो क्या लिखोगे, एक्स माइनस इवन पाई। देखो यही लिखा, x माइनस 2 पाई। अगर इसके आगे बनाना चाहूंगा तो x माइनस 4 पाई। अच्छा सर कुछ एग्जाम्पल करके दिखा दीजिए, तो देखिए समझाता हूं कि कैसे मैं डायरेक्ट भी करूंगा और कैसे मैं ग्राफ के थ्रू भी करूंगा। तो आपको क्या याद रखना है उस पर बात कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए अगर मैं बोलूं आपसे कि भैया पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 निकालिए, तो पहले ग्राफ से समझा देता हूं, फिर डायरेक्ट भी समझाता हूं। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 3 क्या होगा, पाई होता था बेटा 3.14, तो 3 जो होगा वो पाई से पहले आएगा या बाद में आएगा, जस्ट पहले ही आएगा, पाई बाय 2 से तो बड़ा होगा, मतलब 3 यहां कहीं लाया करेगा बेटा, समझ रहे हो? तो 3 पर जो लाइन का ग्राफ है वो क्या है, पाई माइनस एक्स, क्या है, पाई माइनस एक्स। यानी अगर आंसर लिखोगे तो पाई माइनस एक्स की जगह कितना है, 3। अच्छा सर इतना इजी, अगर साइन इनवर्स और साइन 7 निकालना हो तो क्या करोगे, 7 क्या होगा, 2 पाई होता है, कितना होगा 3.14 इंटू 2, 6 पॉइंट समथिंग। 7 कहाँ आएगा, यहीं कहीं आएगा, नहीं तो 7 यहाँ आ रहा है, किस पे आ रहा है, x माइनस 2 पाई, यानी 7 माइनस 2 पाई। अच्छा सर ये तो ग्राफ से हो गया, आप तो शॉर्ट ट्रिक बताने वाले थे बिना ग्राफ के, नहीं तो क्या करना है, तो मेरी बात याद रख लीजिए, आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया है, क्या दिया है, जो भी नंबर दिया है, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 3 की, तो सबसे पहले आप क्या करो कि 3 को देखो कि ये किन दो पाई के बीच में लाए कर रहा है। अच्छा सर इसका मतलब क्या है, जैसे समझिए 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसे, तो ये क्या है, 0 मतलब 0, पाई मतलब 3.14, तो इसी के है आएगा बीच में। ये किसके नियर है, बस ये चेक करना है, ये पाई के ज्यादा करीब है या 0 के ज्यादा करीब है। देखो 0 से तो 3 डिस्टेंस पे, इससे 0.14 डिस्टेंस पे, मतलब इसके नियर है, तो जिसके नियर है उसको देखो, ये ऑड है या इवन है, तो पाई है मतलब 1 पाई लिखा हुआ है, 1 क्या होता है बेटा, ऑड नंबर, तो अगर ऑड पाई के नियर है तो आंसर क्या लिखोगे बेटा, ऑड पाई माइनस एक्स, क्या लिखोगे, ऑड पाई माइनस एक्स, ये वाला जो ऑड पाई माइनस एक्स, तो आंसर क्या होगा बेटा, ऑड पाई कितना है, पाई माइनस का 3, तो यही अपना देखो आंसर आ गया। अच्छा सर इसको करके दिखाओ, देखिए एक बार, देखो साइन इनवर्स साइन 7 है, नहीं 7 है, अब 7 किसके बीच में लाया करेगा, पाई होता है 3.14 इंटू 2 करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग यानी 2 पाई, 3 पाई आएगा, एक 3 पाई आएगा 9 पॉइंट समथिंग, इसकी डिस्टेंस 2 है, इसकी डिस्टेंस कम है। अब ये किसके नियर है बेटा, इवन पाई के, किसके नियर है, तो जब इवन पाई के नियर होगा तो क्या लिखेंगे आंसर, x माइनस इवन पाई, यानी आंसर कितना हो जाएगा, x कितना है यहाँ 7 माइनस का इवन पाई कौन सा वाला नियर है, 2 पाई था नियर, तो 2 पाई, तो 7 माइनस 2 पाई। अच्छा सर अगर ऐसा हो पाई की टर्म में तो आप कैसे करोगे सॉल्व, तो देखिए अगर साइन इनवर्स क्या है, साइन ऑफ 7 पाई बाय 6 मान लो, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, आपको करने की देखो क्या जरूरत है, सबसे पहले 7 बाय 6 देखो, 7 बाय 6 1 से बड़ा या 1 से छोटा, हाँ सर 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ, नहीं अच्छा 1 पॉइंट समथिंग कुछ है तो 1 पॉइंट समथिंग पाई दे रखा है, नहीं तो मतलब पाई के तो हल्का सा आगे आएगा, ये क्या है बेटा 1.5 पाई है ना, समझ रहे हो, तो ये 1.5 पाई है और ये 1.5 से तो छोटा है, मतलब ये यहीं कहीं लाए करना चाहिए,
खुद को समझ में आना चाहिए कि भैया 3π/2 है, ये 1.5π है, तो 7π/6 यही लाया करेगा, यानी कि किस लाइन पर लाया करेगा, पाई माइनस एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई माइनस 7π/6। अच्छा सर बिना ग्राफ के बताइए आप, तो नहीं, तो वापस से वही कि ये 7π/6 है, किन दो पाई के नियर है, चेक कर लेता हूँ। तो पाई से तो बड़ा है हल्का सा, और 2π से बहुत छोटा है, नहीं इसके नियर है ऑड पाई के, तो ऑड पाई के नियर है, तो ऑड पाई माइनस एक्स, यही अपना क्या हो गया आंसर। तो कितना इजीली अपन ने क्या किया बेटा, सॉल्व। तो ये क्या है ट्रिक, कि अगर आपको कुछ भी करना है तो आपने साइन में सिर्फ इनवर्स में दो चीजें याद रखनी है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है। तो अगर पहले नंबर को चेक करो किस पाई के नियर है, या किस पाई के, ऑड के या इवन के, किन दो पाई के बीच में आ रहा है। दूसरा काम क्या, अगर ऑड पाई के नियर है तो आंसर क्या होगा, ऑड पाई माइनस एक्स। बोलो 4 बार, क्या होगा आंसर, ऑड पाई माइनस एक्स। क्या होगा, ऑड पाई माइनस एक्स। और अगर इवन पाई के नियर है तो क्या आंसर होगा बेटा, एक्स माइनस इवन पाई। क्या आंसर होगा, एक्स माइनस इवन पाई। तो इसी तरह अपन बिना ग्राफ के इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। और ग्राफ को सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया कि कैसे याद रखें, कि ग्राफ भी कभी कभी काम आ जाता है। इसी तरह कॉस इनवर्स की भी ट्रिक है बेटा, और इसी तरह टेन इनवर्स की भी ट्रिक है। नहीं तो आइए आगे बढ़ेंगे।